हेलो स्टूडेंट्स। आइए जे मेन का एक क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 एंड -2 फॉर -2 to 0 एंड एच एक्स एक कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है जिसमें है एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस एफ एक्स मॉड। देन आपको कैलकुलेट करना है इंटीग्रल -2 to 2 एच एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एफ ऑफ मॉड एक्स और एफ एक्स ऑफ मॉड का क्या मतलब होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले समझते हैं कि अगर कोई एफ एक्स फंक्शन है और उसका ग्राफ जो है उसका ग्राफ जो है इस तरह से बना हुआ है। इस तरह से बना हुआ है ना। तो अगर आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो बेसिकली आपको करना होता है जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में पार्ट है उसको डिलीट करना होता है। उसको क्या करते हैं हम लोग, डिलीट कर देते हैं। जैसे इस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो ये पोर्शन बचा है उसको हम लोग रेप्लिकेट कर देंगे लेफ्ट साइड में। तो जिस तरह से ए बना हुआ है इस तरह से, तो ऐसा ही यहाँ पर इस तरह से ये बन जाएगा, राइट। तो एफ ऑफ मॉड एक्स का जो है ग्राफ हुआ। ठीक है, अब समझेंगे इसके बारे में कि अगर एफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, अगर एफ एक्स दिया हुआ है, उसका ग्राफ जो है इस तरह से दिया हुआ है। ये आपका ग्राफ है एफ एक्स का। ठीक है, ये एफ एक्स का ग्राफ है और हमें पूछा गया है कि इसका इसका ग्राफ क्या होगा पूरे का मॉड का। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है नीचे वाले पोर्शन को हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं और इसको जब बनाते हैं दोबारा तो इस तरह से बनाते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज जैसे रहेगा और नीचे वाला जो पोर्शन है ऊपर इस तरह से जो है फ्लिप कर जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको समझना है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। ऑल राइट, तो एफ एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। क्योंकि इसका स्लोप 1 है और इंटरसेप्ट -2 है तो हमारा ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा इधर। ठीक है, ये होगा 2 और यहाँ होगा -2 और नीचे जो है वो 0 से -2 के लिए जो है वो इधर ग्राफ इस तरह से बनेगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। अब हम लोग बनाएंगे इसका ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन को डिलीट कर देते हैं और ये जो पोर्शन है जिस तरह से उसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो ये हो जाएगा और इधर से इधर ऐसा हो जाएगा। ये 2 है, यहाँ -2 हो जाएगा, नीचे -2 हो जाएगा। ये दूसरा ग्राफ हो गया। तीसरा ग्राफ जब हम बनाएंगे एफ ऑफ एक्स होल मॉड, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो चूंकि सारा चीज नीचे है तो इसको हटा करके सीधे ऊपर रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, जैसे ग्राफ जो है हमारा इस तरह से बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगा ये होगा -2, ये होगा 2 और ये होगा ऊपर 2। अब ये है एफ ऑफ मॉड एक्स और एफ ऑफ होल मॉड है, इन दोनों को हमको जोड़ना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ है वो नीचे की ओर जा रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पे जोड़ने के दृष्टिकोण से अगर हम बनाए यहाँ पे, तो ये आपका इस तरह से दिख रहा है, ये यहाँ पे ले आए और इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, ये वाला चीज को यहाँ पे ग्रीन से ले आ रहे हैं। ठीक है, अब जोड़ना है हमको। ठीक है, यानी एच एक्स निकालना है, तो एच एक्स जो हो जाएगा, अब अगर हम जीरो के बाद की बात करें तो 0 से 2 के बीच की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा इसको सम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा।
राइट। अब इधर करेंगे तो इसके लिए ये जो है हमारा वो 2 है और प्लस इस इक्वेशन का जो है हमारा वैल्यू हो जाएगा होगा -2 -x। तो इससे कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा -x। किसके लिए? तो ये हो जाएगा x जो है वो -2 से 0 तक के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइनल जो फंक्शन हमारा मिला वो -x मिला है और ये इधर 0 मिला है। हमको इंटीग्रेट करना है -2 से 2 के लिए, -2 से 2 के लिए। तो हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे, -2 से 0 के लिए और 0 से 2 के लिए करेंगे। ठीक है, तो 0 से 2 के बीच में 0 है तो इसका इंटीग्रेशन जो है इधर 0 हो जाएगा। और -2 से 0 के लिए हमारा फंक्शन जो है -x है, तो -x dx। ठीक है, -x dx, इसी को हम लोग को सॉल्व करना। तो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। माइनस बाहर निकाल लीजिए, -2 to 0 x dx। माइनस बाहर है, इसका इंटीग्रेशन होता है x² by 2। ऊपर रखेंगे यहाँ पे 0, नीचे रखेंगे -2। ये माइनस है, 0 रखने पर 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो 4/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 काट देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फाइनल आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो 2 होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ग्राफ जो है इन्वॉल्व है, और बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है ये, बहुत छोटे छोटे फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस पे काम करना है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका फाइनल आंसर जो है वो 2 होगा, ऑप्शन बी। राइट।